नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बरसों से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार। और आने वाले समय के लिए भी ये कहा जा रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। बिहार के इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में अभी तक ये अंदाज़ा नहीं हुआ है कि आखिर आगे होगा क्या, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी अभी कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। हालांकि मौखिक रूप से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार की खराब सेहत पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसको लेकर के उनके उत्तराधिकारी का संकट भी गहराता जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ये बात जब कह देती है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय करेंगे या फिर अपने तरफ से किसी नाम को सामने ला देती है, तो असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है और एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के भीतर असमंजस बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है कि चिराग पासवान के ये कहने के बाद कि वो अब बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार उन्हें बुला रहा है, वो राजनीति में आए ही हैं बिहार की सेवा के लिए। इससे पहले आपको पता होगा कि जब चिराग पासवान ने राजनीति में एंट्री की थी तो चिराग पासवान ने एक बड़ा फैसला लिया था 2014 के चुनाव में। और उस चुनाव से पहले वो यूपीए के पार्ट थे। यूपीए 2 चल रही थी सरकार और यूपीए 2 सरकार को लेकर के और जब 2014 के चुनाव की चर्चा हुई तो गठबंधन में कौन कौन रहेंगे और किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, ये सभी चर्चाएं चल रही थी। इस बीच में आपको बता दें कि सीधे तौर पे चिराग पासवान ने एक फ़ैसला ले लिया था और ये फ़ैसला हालांकि उस समय रामविलास पासवान से थोड़ा सा इतर था और रामविलास पासवान नहीं चाहते थे कि इतना जल्दी कोई फ़ैसला ले लिया जाए, लेकिन चिराग पासवान ने फैसला लिया कि वो एनडीए गठबंधन के तहत जाएंगे और इस देश का, बिहार का भविष्य उन्होंने स्पष्ट कहा भी था कि अब एनडीए के साथ ही है, क्योंकि विकास की राजनीति करने के लिए एनडीए और कुछ नया बदलाव चाहिए। और ये सफल भी रहा। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और चिराग पासवान का ये फैसला पूरी तरह से सफल नजर आया। उसके बाद से लगातार चिराग पासवान 2019 का चुनाव हो या फिर 2014 के बाद 2015 का चुनाव हो, एनडीए के साथ ही लड़े। लेकिन 2020 में अचानक से चिराग पासवान को बाहर होना पड़ा और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसमें चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया और इसको लेकर के उन्होंने बिहार को एक नई पहचान देनी शुरू की। चिराग पासवान के सामने भीड़ जुटनी शुरू हुई और चिराग पासवान 134 सीटों पर जब चुनाव लड़े तो उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना दमखम दिखाया जरूर। इसका सबसे बड़ा प्रतिफल ये हुआ कि जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े वो जनता दल यूनाइटेड मात्र 43 सीटों पे आकर के टिक गई। हालांकि इसे पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी थी। लेकिन हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि नीतीश कुमार चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 122 के सीट तक किसी भी परिस्थिति में नहीं पहुँचे और चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे थे उससे संभव था कि वो 122 के करीब तक पहुँच सकते थे। चिराग पासवान का डिमांड 35 से 40 सीट था और ये देने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नीतीश कुमार नहीं थे। 2015 के इतिहास को यदि आप पलट करके देखें तो बिल्कुल उसी तरह से सब कुछ हुआ था। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक नया जो विचार है वो पैदा हो गया है और बिहार की राजनीति में जैसे ही ये बात कही है चिराग पासवान ने कि वो अब बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार की राजनीति में भूकंप आ गया है। आपको बता दें कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो जेडीयू कार्यालय के बाहर और जेडीयू कार्यालय के भीतर भी एक हलचल शुरू हो जाती है और ये हलचल होती है अपने अस्तित्व को लेकर के और नीतीश कुमार के साथ जदयू का भविष्य क्या होगा या नीतीश के बाद जदयू का भविष्य क्या होगा, ये बातें सबके जहन में आने लगती है और यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। लोगों में असमंजस की स्थिति और संशय पैदा हो जाता है। नीतीश के बाद कौन, यह एक ऐसा सवाल है जिसमें जेडीयू ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियां भी जूझ रही हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिगड़ती सेहत को सामने रख करके कहा जा रहा है और पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव तो इसको लेकर के लगातार कह रहे हैं। वहीं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर भी बार बार कहते हैं और नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह की बातें करते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि 2022 से 24 तक जब तक नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो यही बात भारतीय जनता पार्टी भी कहा करती थी। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए बार बार
रिपीट कर रही है, बार बार कह रही है, लेकिन बीच में कई तरह की बातें भी कहती है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के ये बात बार बार कही जाती है। कई बार जब इस बात पर जदयू के नेताओं से पूछा गया तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार की उम्र है कितनी हुई है, मात्र 74 साल की उम्र है उनकी। उम्र के कारण कुछ स्वास्थ्य समस्याएं तो होती हैं, लेकिन इन खबरों पर सीधी तौर पर विराम डालते हुए कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और नीतीश कुमार अभी 15 साल तक शासन करने के लायक हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि कई तरह के उतार चढ़ाव हो रहे हैं और बार बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। एक सर्वे भी आया, हालांकि सर्वे में चिराग पासवान का ग्राफ बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन एक महीना के अंदर में जब दोबारा सर्वे हुआ तो चिराग पासवान का ग्राफ बढ़ा। हालांकि ये तो एक हो सकता है कि प्लांटेड भी हो, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है और नीतीश कुमार ने 2005 में जब सत्ता संभाली थी तब से लेकर के अब तक लगातार चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की भी इच्छा रही है कि बिहार में वो अपने हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा तय करें और मुख्यमंत्री बना करके बिहार को एक नई सोच के साथ ले आए। हालांकि आपको बता दें कि दलितों को मौका मिला है बिहार की राजनीति में सेवा करने का, लेकिन बहुत कम मिला है और इसको लेकर के बार बार ये बातें कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि अब एक मौका दलितों को चाहिए उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए। और ये कहा भी जाता है कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा और मुख्यमंत्री जिस जाति का बनता है, जिस समाज का बनता है, वो समाज प्रगति करता है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसने एक बात तो इशारा जरूर किया है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के जितनी भी बातें की जाए या नीतीश कुमार को लेकर के उनके उत्तराधिकारी की बात की जाए, बार बार एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इतनी बात जरूर है कि अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिसमें चिराग मॉडल सामने आ गया है, चिराग मॉडल 2 इसे कह सकते हैं, इसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान ने फैसला कर लिया है। हालांकि चिराग पासवान ने यह बात कहा था कि 25 से 30 तक तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कई बार उन्होंने इस बात को रिपीट किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 30 के चुनाव में वो निश्चित रूप से बिहार में चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर के आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के अब उनकी पार्टी की तरफ से बयान भी आने लगे हैं। कल ही आपने देखा होगा कि भारत लाइव पर भी उनके जो पार्टी के सबसे मजबूत कार्यकर्ता हैं और उनके पारिवारिक सदस्य भी हैं, अरुण भारती, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हाँ, चिराग बार बार बिहार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बिहार में एक बदलाव के साथ साथ वो सब कुछ करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जहां नीतीश कुमार ने सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं तैयार किया है, वहीं चिराग पासवान एनडीए के चेहरा के रूप में सामने आ गए हैं। 2005 में भी बिल्कुल यही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को अपने खेमे से नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड और एनडीए से मुख्यमंत्री का चेहरा देना पड़ा था। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कोशिश में लगी हुई है कि वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री दे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है और अभी सीट शेयरिंग का समझौता तक नहीं हुआ है, उसके बावजूद आपको बता दें कि ये बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार को भी इस बात का संदेह है। यही कारण है कि सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार अपने हिसाब से करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी का फैसला वो पहले करा लेना चाहते हैं। 2025 के चुनाव में ही नीतीश कुमार को संशय हो गया है कि कहीं उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन न जाए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सीट शेयरिंग के फार्मूले पर वो राजी नहीं हो रहे हैं और बार बार वो अपना सीट शेयरिंग का फार्मूला दे रहे हैं। 122 सीट नीतीश कुमार अपने पास रखना चाहते हैं और 121 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपने हिसाब से सीटें दे दे। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा क्या है कि 122 का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं छू पाए। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि बाकी के जो दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा, उनको अपने हिसाब से अपने तरफ से सीट देना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है और भारतीय जनता पार्टी को अपने खेमे से देना पड़ता है तो चिराग पासवान को कितनी सीटें दे पाएगी। 121 सीटों में से चिराग पासवान कम से कम 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इससे कम अगर हुआ तो चिराग पासवान कोई नया फैसला ले सकते हैं। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं होंगे और एनडीए से अलग होना नहीं चाहते हैं। हालांकि अलग तो नीतीश कुमार भी नहीं होना चाहते हैं, लेकिन शर्तें उनकी अपनी होगी। अब ऐसी स्थिति में चिराग मॉडल के आने के बाद बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनसाइड स्टोरी यही है
कि एक तरफ नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र को सामने ला रहे हैं और बार बार आपने देखा होगा कि जब जब नीतीश कुमार पर हमला होता है तो निशांत आकर के मीडिया में अपनी बात को रखते हैं। चिराग मॉडल से बिहार की राजनीति में अचानक से भूकंप आ गया है और नीतीश इसके लिए हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला ले लें। अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि चिराग का एक बार फिर से ग्राफ बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी कि चिराग को 40 से अधिक सीटें चुनाव में लड़ने के लिए दे। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट होने वाला है और ये ट्विस्ट देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। चिराग की पार्टी की तरफ से जिस तरह से तैयारियां शुरू की गई है और जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होगा इंतजार कीजिए, हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस पर कुछ विशेष अपडेट आता है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। इसी बीच आपको हमने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी यात्रा है और उस यात्रा के पहले इस तरह की बातों का सामने आना स्पष्ट करता है कि कुछ ना कुछ एनडीए के भीतर बड़ा होने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।